हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कुश गार्डन एंड ब्लॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मरते हुए गुलाब के पौधे को कैसे बचाएं। साथ ही गुलाब के पौधों में होने वाले रोगों के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। अक्सर गुलाब के पौधों में कई तरह के रोग लग जाते हैं। इनकी डालों में फंगस लग जाती है। फंगस लग जाने के बाद एक डाल से दूसरी डाल इसी तरह से पूरे प्लांट में फैल जाता है और प्लांट सूखने लगता है। आज की वीडियो में मैं कुछ उपचार बताने वाली हूँ जिससे आपका प्लांट फिर से हरा भरा हो जाएगा, और कुछ केयर टिप्स भी बताने वाली हूँ जिससे इस चिलचिलाती धूप में भी आपके प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग होगी। देखिए, 40 दिन पहले मेरे प्लांट कुछ इस तरह से नज़र आ रहे थे। मेरे जितने भी गुलाब के पौधे थे कुछ सूख रहे थे, कुछ में फंगस लगी हुई थी। फंगस लगने के बाद अक्सर धीरे धीरे करके प्लांट सूख जाता है, तो मैंने कट करके उन डालों को हटा दिया। और उसके बाद ये देखिए, इसमें छोटी छोटी न्यू ब्रांचें निकल रही हैं। हालांकि गर्मियों में किसी पौधे की प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे प्लांट में कुछ ऐसी समस्याएं थी जिसकी वजह से मुझे प्रूनिंग करनी पड़ी। कभी ऐसी समस्या आ जाए कि प्लांट की प्रूनिंग करनी ही है, तो उसकी जो आप कटिंग करते हैं, जो उसमें कट वाला निशान है उसको ओपन मत छोड़िए, उसमें फंगीसाइड लगा दीजिए। या सबसे अच्छा रहता है कोई चिकनी गीली मिट्टी या गोबर लगा दीजिए। ये करने से प्लांट की जो डालें होती हैं वो सूखती नहीं हैं और नीचे से नई ब्रांचें निकल आती हैं। मैंने वैसा ही किया। तो आप देख सकते हैं, ये मेरे गुलाब के प्लांट की डाल पूरी तरह से फंगस लगा हुआ है इसमें। और यहाँ पे देखिए, मैंने सारे पौधों की कटिंग कर दी है। कुछ की लाइट प्रूनिंग की है, कुछ की हार्ड प्रूनिंग की है। ये प्लांट मेरा पूरी तरह से सूखा हुआ नज़र आ रहा है और इन पौधों में फंगस लगी हुई थी, इन डालों में फंगस लगी हुई थी, जिसको मैंने कट करके हटा दिया। अगर ये डालें नहीं हटाती तो जो न्यू डालें निकल रही हैं उनमें भी फंगस लग जाती और मेरा प्लांट सूख जाता। पौधों की कटिंग करने के बाद मैंने इसमें 1 इंच फिटकरी का टुकड़ा लिया और पीस के उसको पानी में घोला और अपने प्लांट पे स्प्रे किया। इससे हमारे प्लांट में जो भी फंगस वगैरह होगी, मिट्टी में भी जो कीट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे और हमारे में जो भी कीट होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे। गुलाब के पौधों में फंगस लगने की सबसे बड़ी वजह होती है पौधे की मिट्टी में लगातार नमी बनी रहने से फंगस लग जाती है। देखिए, ये प्लांट मेरा पूरी तरह से सूखा हुआ नज़र आ रहा है और इसमें उम्मीद बहुत ही कम है कि ये हमारा प्लांट फिर से हरा होगा। अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में फंगस न लगे तो इस बात का ध्यान रखना होगा, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से अक्सर गुलाब के पौधों में फंगस लग जाती है। देखिए, ये कटिंग के 10 दिन के बाद का अपडेट है और ये जो मेरा प्लांट पूरी तरह से सूख गया था उसमें भी ब्रांचें निकल आई हैं। बहुत छोटी छोटी डालें निकल के आ रही हैं। और 10 दिन पहले जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो मैंने इसमें फिटकरी का पानी दिया था और उसके बाद मैंने इसमें सिर्फ पानी ही दिया है और कुछ भी नहीं दिया है। और आज मैं इसमें दे रही हूँ नीम खली। 1 चम्मच नीम खली अपने इस गुलाब के पौधे की मिट्टी में दूंगी, इसकी जड़ों में दूंगी। आप देख सकते हैं इसमें छोटी छोटी कितनी ढेर सारी डालें निकली हुई हैं और ये वही प्लांट है जो सूख गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें डालें निकलेंगी, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें डालें निकल आई हैं और बाकी के प्लांट में भी हमारी फ्लावरिंग हो रही है। जिसमें मैंने लाइट प्रूनिंग की थी उनकी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ आई हुई है और ये तो पूरी तरह से सूख गया था, इसमें भी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। छोटी छोटी न्यू डालें दिख रही हैं। 1 चम्मच सरसों खली एक प्लांट के लिए पर्याप्त रहता है, तो आप अपने पौधे की मिट्टी में 1 चम्मच सरसों खली दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खाद होती है। अगर आपके पास सरसों खली नहीं है तो आसपास नीम की पत्तियां होंगी, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नीम की पत्तियों को सुखा के अपने पौधों की मिट्टी में डाल सकते हैं। तो देखिए, मेरे प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है और गर्मियों में अक्सर फूलों का साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है और इस समय आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरे प्लांट नज़र आ रहे हैं। अच्छी कलियां बनी हुई हैं और फ्लावरिंग भी अच्छी हो रही है।
40 दिन बाद मेरे पौधे काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, हेल्दी दिख रहे हैं और कलियाँ भी काफ़ी आ गई हैं। ये तो गुलाब के पौधों को धूप बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इस टाइम जो मई जून की धूप होती है वो बहुत ही कड़क धूप होती है, पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती है। सुबह की धूप पौधों के लिए अच्छी है, बाकी दोपहर की धूप से अपने पौधों को बचा के रखिए और ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं अपने प्लांट में ये ऐसी खाद है जो मिट्टी में बहुत जल्द घुल जाती है और बहुत ही अच्छी खाद होती है। इससे पौधों को सारे न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। ये हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छा असर दिखाती है। ये मिट्टी में बहुत जल्द घुल जाती है और इनकी जड़ों तक ये न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, जिससे हमारे प्लांट में बहुत ही जल्द फ्लावरिंग होगी। ये है कॉफ़ी पाउडर। 10 इंच के गमले में आप 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डालते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और आपका प्लांट हेल्दी होगा और अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये फर्टिलाइज़र आप 15 दिन में एक बार अपने फूलों वाले पौधों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे गुलाब का प्लांट हो या गुड़हल का प्लांट हो, किसी भी प्लांट पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।